एनडीटीवी के सबसे लोकप्रिय चेहरों में शुमार और अपनी पत्रकारिता के लिए जाने जाने वाले रवीश कुमार ने हाल ही में अपने पद से जो है वो इस्तीफा दे दिया है। और आपको बता दें कि रवीश कुमार को 2019 में एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनको पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जब द इंडियन एक्सप्रेस ने 100 प्रभावशाली लोगों की जो सूची तैयार की, उसमें रवीश कुमार को भी जो है एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में स्थान दिया। लेकिन हाल ही में खबर आई है कि रवीश कुमार ने एनडीटीवी के पद से इस्तीफा दे दिया। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इसके पीछे क्या कारण है। और खबर ये भी निकल कर आ रही है कि अडानी ग्रुप ने जो है वो 55% से ज़्यादा शेयर एनडीटीवी में खरीद लिए हैं। यानी कि अब एनडीटीवी से संबंधित जितने भी निर्णय होंगे उसमें अडानी ग्रुप की जो है वो मुख्य भूमिका में रहेंगे। यानी कि अडानी ग्रुप के द्वारा लिए जाने वाले निर्णय ही सर्वोपरि माने जाएंगे। न्यू दिल्ली प्राइवेट लिमिटेड के नाम से शुरू हुई एनडीटीवी जो है उसमें 29.18% शेयर जो है वो अडानी ग्रुप ने खरीद लिए। ये खबरें आपको कुछ दिनों पहले जरूर अखबारों में दिखाई दी होगी, लेकिन हम इसके बारे में तो जरूर बात करेंगे। लेकिन हम अभी इस बारे में बात करेंगे कि किसके पास में एनडीटीवी के कितने प्रतिशत शेयर हैं। अगर हम वर्तमान में एनडीटीवी में हिस्सेदारी की बात करें, यानी कि जो पहले जो अडानी ग्रुप था उसने 29.18% शेयर एक्वायर करने से पहले एनडीटीवी की क्या स्थिति थी, तो इसके जो संस्थापक सदस्यों में माने जाते हैं प्रणय रॉय और राधिका रॉय। प्रणय रॉय की जो इसमें संपत्ति है वो 16.32% शेयर थे और 15.94% शेयर राधिका रॉय के थे और 9% के लगभग एक मालदीवी कंपनी है एलटीएस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है उसके थे। और 29.18% शेयर जो है वो आरआरपीआर जो एक कंपनी है उसके पास में थे। और इसकी जो 28.81% जो शेयर हैं ये ओपन मार्केट में थे। यानी कि जो 28.81% शेयर है उस पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो ओपन मार्केट में सभी के लिए खुले हुए थे, कोई भी व्यक्ति उसके शेयर को खरीद सकता था। दूसरी बात दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि ये आरआरपीआर कौन है जिसके पास में एनडीटीवी की सर्वाधिक स्टेक होल्डिंग है। तो दोस्तों आरआरपीआर कुछ भी नहीं है, ये प्रणय रॉय और राधिका रॉय की ही एक कंपनी है जिनके अलग से इनके नाम पे 29.18% शेयर है आरआरपीआर कंपनी के नाम पर। इस कहानी की शुरुआत होती है 2009 और 10 में, जब राधिका रॉय और प्रणय रॉय जब वीपीसीएल के पास में, यानी कि विश्व प्रधान कमर्शियल जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके पास में लोन के लिए गए। और वहाँ पर जब वीपीसीएल ने राधिका रॉय और प्रणय रॉय को 403 करोड़ रुपए जो है वो बिना ब्याज के लोन दिया, तो राधिका रॉय और जो प्रणय रॉय थे उन्होंने ये आश्वासन दिया कि यदि हम ये लोन नहीं चुका पाते हैं तो वीपीसीएल जो एनडीटीवी में आरआरपीआर कंपनी की जितनी भी शेयर होल्डिंग है, यानी कि जो 29.18% जो शेयर होल्डिंग है उसको ले सकता है और उसमें 99% जो है वो बदलाव कर सकता है। ये इनके बीच में उस समय डील हुई थी। उस समय तक अडानी ग्रुप की इसमें कोई भी भागीदारी नहीं थी, लेकिन जब अडानी ग्रुप जो है उसने अप्रैल महीने में एक कंपनी बनाई एएमजी मीडिया नेटवर्क नाम की, और इस एएमजी मीडिया नेटवर्क ने वीपीसीएल जो कंपनी जो विश्व प्रधान कमर्शियल लिमिटेड है उसको 113.75 करोड़ रुपए में खरीद लिया। यानी कि अब वीपीसीएल जो है वो अडानी ग्रुप की कंपनी जो है उसी की हो गई है। यानी कि जो डील राधिका रॉय और प्रणय रॉय और वीपीसीएल के बीच में 29.18% शेयर को लेकर के थी, वही डील अब इनडायरेक्ट रूप से अडानी ग्रुप के पास में आ गई। यानी कि अब अडानी ग्रुप के पास में एनडीटीवी के 29.18% शेयर जो है हो चुके हैं। दोस्तों अडानी ग्रुप को जो है इस एनडीटीवी का मालिक ही बनना था, यही सोचे हम तो इन्होंने क्या किया कि 29.18% इनके पास में शेयर थे, तो किसी ने इनको सलाह दी होगी कि सर जब 25% जब शेयर होते हैं किसी कंपनी के तो वो उसमें उसके निर्णय की भूमिका होती है और उससे राय ली जाती है, लेकिन राय मानना बाध्यकारी नहीं होता है। लेकिन जब आपके शेयर किसी कंपनी में यदि 55% से अधिक हो जाते हैं तो आप उस कंपनी के नीति निर्माताओं में से सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और आपकी दिए गए सुझाव जो है वो 100% मान्य होते हैं। तो अडानी ग्रुप ने यही किया कि 29.18% शेयर उनके पास में आरआरपीआर कंपनी के थे ही सही, और उन्होंने जो 26% जो शेयर हैं वो ओपन मार्केट से लेने का फैसला किया। यानी कि जो 28.81% शेयर एनडीटीवी के जो ओपन मार्केट में थे, अडानी ग्रुप ने सभी स्टेक होल्डर जो है उनको एक ऑफर दिया कि मैं आपके सभी शेयर खरीदने के लिए तैयार हूं और आप ये सभी शेयर मुझे
भेज दीजिए। अगर हम एनडीटीवी के शेयर की अगर वर्तमान कीमत की बात करें, यानी कि जब से अडानी ग्रुप ने इसमें एंट्री ली है, तो इसकी कीमत लगभग 366 रुपये के लगभग टच हुई है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ को थोक में खरीदता है, तो ये जाहिर है कि उसकी कीमत जो है वो कम में ही करता है, और यही काम अडानी ग्रुप कंपनी ने किया। और उन्होंने 366 रुपये प्रति शेयर वाली वैल्यू की जो कंपनी है, उसके जो शेयर है उसकी कीमत 294 रुपये तय की, और सभी जो 26% शेयर है उनको खरीद लिया, और इसके बदले में अडानी ग्रुप को 400 से 500 करोड़ रुपए के लगभग जो है वो भुगतान करना पड़ा। अगर हम देखें तो अडानी जो ग्रुप है उसके पास में 29.18% जो शेयर हैं वो आरआरपीआर कंपनी के हो गए, और 26% शेयर के लगभग इन्होंने ओपन मार्केट से ले लिए। यानी कि अब अगर हम अडानी ग्रुप की बात करें तो उनके पास में 55% से ज़्यादा शेयर हो चुके हैं। और जब भी किसी व्यक्ति के किसी कंपनी में 55% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग होती है, तो वो उस कंपनी के नीति निर्माताओं में शामिल हो जाता है, यानी कि उसकी राय महत्वपूर्ण होती है। और इसी के चलते जो है वो एनडीटीवी के जो संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं राधिका रॉय और प्रणय रॉय, उन्होंने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी कि हालांकि अडानी ग्रुप जो है उसके मालिक ने उनको पद पर रहने का ऑफर भी किया था कि आप पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसके पद से इस्तीफा दे दिया। और वर्तमान में जो है वो अडानी ग्रुप के द्वारा ही जो है वो 3 नए सदस्य उस बोर्ड में बिठाए गए हैं। और अभी अगर 1-2 दिन में अगर आपकी नज़र न्यूज़ पे है, या फिर आपने अगर न्यूज़पेपर्स पढ़े हैं, आपने न्यूज़ देखी है, तो आपको पता लगेगा कि एनडीटीवी के सबसे जो लोकप्रिय चेहरे हैं रवीश कुमार, उन्होंने भी एनडीटीवी के पदों से इस्तीफा दे दिया। यानी कि हमको तो यही लगता था पहले कि एनडीटीवी यानी रवीश कुमार, और रवीश कुमार यानी एनडीटीवी, इतने लोकप्रिय चेहरों में शुमार थे एनडीटीवी के रवीश कुमार ने, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके पीछे कारण यही बता जा रहा है कि रवीश कुमार लगातार सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहते हैं, और उनमें अडानी और अंबानी का जो नाम है वो मुख्य रूप से सामने आता है। लेकिन जब अडानी ग्रुप की इस कंपनी में 55% से ज़्यादा हिस्सेदारी हो चुके हैं, इसका साफ साफ मतलब है कि अब सारे निर्णय जो है वो अडानी ग्रुप के हाथ में है। और इसी को देखते हुए भारत के जो मशहूर पत्रकार हैं रवीश कुमार, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने ये घोषणा भी की कि मैं जो है वो किसी भी कंपनी में भी काम नहीं कर रहा हूँ, और उन्हें अपना एक पर्सनल यूट्यूब चैनल भी बनाया है रवीश कुमार ऑफिशियल नाम से। और अगर मुझे जहाँ तक लगता है कि अब वो वहीं से इसको ऑपरेट करेंगे। और रवीश कुमार जो है उन्होंने ये कहते हुए दिया कि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं है, कुछ लड़ाई इसलिए भी हार ली जाती है क्योंकि लोगों को लगे कि एक व्यक्ति था जो कि अपनी इथिक्स, अपनी नैतिकता के सामने जो है वो झुका नहीं, और उसने अपनी इथिक्स, अपनी अंतरात्मा की बात सुनी। तो रवीश कुमार पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत चर्चित चेहरे माने जाते हैं, इनके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। और आपने इसमें समझ लिया होगा कि कैसे अडानी ग्रुप की एंट्री हुई और कैसे इस कंपनी ने बीपीसीएल को खरीदा। तो होपफुली दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो किस विषय पर होना चाहिए। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।